बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और आज ये मेरा थर्ड लेक्चर है इसके ऊपर, साइंस के ऊपर। साइंस का ये थर्ड लेक्चर है। साइंस, पहले लेक्चर में तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस पढ़ा था, फिर उसके बाद हम लोगों ने नेचुरल साइंस पढ़ा था। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नॉमिनेटिव। सॉरी, तो राइटिंग मेरी खराब आ रही है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो नॉमिनेटिव असल में साइंस है क्या चीज़? मैंने इसको पहले भी आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी। अगर आप लोग फिर भी डेफिनेशन याद नहीं हुई, तो आप मेरे फर्स्ट लेक्चर को देखकर आप इसकी डेफिनेशन याद कर सकते हैं। मेरे फर्स्ट लेक्चर में मैंने 2 डेफिनेशन बताई थी, 2 नहीं 3 डेफिनेशन। एक साइंस की डेफिनेशन बताई थी, उसके बाद मैंने नॉमिनेटिव साइंस की बताई थी, उसके पहले मैंने नेचुरल साइंस की बताई थी। मीन्स के 3 डेफिनेशन मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताई थी। अगर आपको फिर भी याद नहीं होती, तो फिर मुझे आप कमेंट्स में कहना, मैं नेचुरल नॉमिनेटिव साइंस की आपको दोबारा डेफिनेशन बताऊंगा। तो आज इसकी टाइप्स पढ़ते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी है। नॉमिनेटिव साइंस है क्या चीज़, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। डेफिनेशन तो पहले ही मैंने आपको बताई थी। तो नॉमिनेटिव साइंस की आज टाइप्स पढ़ते हैं। चलो, रिवाइज के लिए मैं आपको इसकी डेफिनेशन दोबारा से लिखवा देता हूँ। यहाँ पर लिखेंगे तो ऑर्गेनाइज नॉलेज। ऑर्गेनाइज नॉलेज obtained through observation, experiment, and empirical evidence in a normative world is called nominative science. Science. मीन्स किसी डेफिनेशन आपको आप देख रहे होंगे कि इसकी डेफिनेशन साइंस की डेफिनेशन से बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर अगर नॉमिनेटिव है, इस मयारी दुनिया में नॉमिनेटिव का मतलब क्या है? मयारी। इस मयारी दुनिया में जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं, या हम लोग एविडेंस को ढूंढते हैं, उसको क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव साइंस कहते हैं। अब सेकंड नंबर पे हम लोग डेफिनेशन कर लिए। सेकंड नंबर पे हम इसकी क्या चीज़ करेंगे? टाइप्स ऑफ नॉमिनेटिव साइंस। सबसे पहली टाइप्स जो मेरी फेवरेट है, वो है पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। सेकंड नंबर पे जो मेरी फेवरेट तो है, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जो फेवरेट है वो है इथिक्स। इथिक्स, जिसको मैं भी रीड कर रहा हूँ, डीपली रीड करूँगा इंशाल्लाह। आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगा आप इथिक्स के बारे में समझो, पढ़ो, और आप लोग को इतना कुछ इथिक्स में पता चलेगा जो आप मेरे ख्याल में आप अपनी ज़िंदगी में नहीं जानते होंगे। इथिक्स। और थर्ड नंबर पे फिलॉसफी, फिलॉसफी एंड अदर सोशल साइंसेस। और जो सोशल साइंसेस है, जिस तरह सोशोलॉजी, सॉरी फोर्थ नंबर, सोशोलॉजी और बाकी सोशल साइंस, ये इसकी नॉमिनेटिव साइंस की क्या है? टाइप्स है। और नॉमिनेटिव साइंस यूज कहाँ होती है? सर आपने हमें बता तो दिया नॉमिनेटिव साइंस की डेफिनेशन ये है, और नॉमिनेटिव साइंस की टाइप्स में कि नॉमिनेटिव साइंस की कितने टाइप्स में डिवाइड है। मीन्स नॉमिनेटिव साइंस डिवाइड कितनी टाइप है?
सर आपने तो ये बता दिया, लेकिन इसका हमारी जिंदगी में यूज़ क्या है और हम इसको यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो आप घबराना नहीं है, घबराने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को। तो यूजेज ऑफ नॉमिनेटिव साइंस, नेगेटिव साइंस, नॉमिनेटिव साइंस की यूजेज कहाँ क्या है। तो आप एक मुल्क में रहते हैं, देन उस मुल्क में कोई पॉलिसी बताता है गवर्नमेंट, तो हम ये कह सकते हैं पॉलिसी जिस तरीके से बनाई जाती है, ऑब्जर्वेशन से बनाई जाती है, एविडेंस से बनाई जाती है, एक्सपेरिमेंट में बनाई जाती है, तो पॉलिसी मेकिंग भी एक इसका यूजेज है, एक पॉलिसी बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेकिंग पॉलिसी। अच्छा सर, एक तो आपने बता दिया कि पॉलिसी में ये यूज़ होता है, और बाकी और इसके क्या क्या यूज़ हैं। तो सेकंड नंबर में आप लोगों को बताएं, आप लोग एक डिसीजन बनाते हो, तो डिसीजन में आप लोग कुछ एविडेंस भी देखते हो और कुछ एक्सपेरिमेंट भी देखते हो और कुछ मतलब ऑब्जर्व भी करते हो। तो आई थिंक सर ये तो डिसीजन मेकिंग में काम देती है। एंड बहुत सारे और भी इसके यूजेज है, जिस तरह डिसीजन मेकिंग हो गया, जिस तरह और ये पॉलिसी मेकिंग हो गया, जिस तरह लॉ मेकिंग हो गया। थर्ड नंबर पे लॉ मेकिंग हो गया, लॉ मेकिंग, रूल एंड रेगुलेशन मेकिंग, रूल एंड रेगुलेशन में भी इसका यूज हो गया, रेगुलेशन रेगुलेशन में। सर ये चीज़ें तो बता दिया, और सर आप इसके बारे में एडवांटेज क्या देगा मेरा और डिसएडवांटेज क्या देगा। तो एडवांटेज आपको बता देता हूँ, डिसएडवांटेज आप खुद ढूंढ लेना। आपको पता है कि मैं एक चीज़ बताता हूँ, एडवांटेज बता दूंगा, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस सर आपने हमें बता तो दिया कि इसके नॉमिनेटिव साइंस की डेफिनेशन बता दी, नॉमिनेटिव साइंस की टाइप्स बता दी, नॉमिनेटिव साइंस के आपने यूज बता दी। और जो फोर्थ और फिफ्थ नंबर पे मीन फोर्थ नंबर है, इसके दोनों को कहने हैं, इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। मैं तो आपको सिर्फ एडवांटेज बता सकता हूँ। एडवांटेज में है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन। सेकंड नंबर पे पीस, पीस। थर्ड नंबर पे सोसाइटी, सोसाइटी के लिए भी बेहतरीन है एडवांटेज, सोसाइटी, टू मेक सोसाइटी, मेक सोसाइटी एंड सो ऑन। इसे पीस भी ये बनाती है इसकी वजह से, डिसिप्लिन भी इसकी वजह से क्या मेंटेन होता है, और बाकी और सारे भी इसमें तीन या चार नंबर पे। और डिसएडवांटेज सर क्या है। डिसएडवांटेज सबसे पहले ये सब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव होती है। डिसएडवांटेज एक मैंने बता दिया और दो आप खुद लिख लेना। तो कैसा लगेगा मेरा आप लोगों को नॉमिनेटिव साइंस का लेक्चर। तो नेक्स्ट नंबर पे होगा अगला जो वीडियो होगा, फोर्थ वीडियो होगा, हम किस पर डिस्कस करेंगे। हम लोग नेचुरल साइंस में हमने जो पढ़ा था उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें नेचुरल साइंस की, नेचुरल साइंस की इम्पोर्टेंट चीज़ें कौन कौन सी हैं, जिसमें डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी के टाइप्स, और फिजिक्स और केमिस्ट्री के उसमें हम लोग फिर कैटेगराइज करके इनमें जो मेन मेन चीज़ें वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग नॉमिनेटिव साइंस में आएंगे इंशाल्लाह। ये भी सीरीज 15 to 40 डेज की होगी। अगर आपको ये मेरी सीरीज पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेचुरल साइंस की जो आगे टाइप्स हैं उसके बारे में। तो अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।